यौवन अर्थात सपनों का आकाश और उन्हें साकार करने का अपूर्व उत्साह। यौवन अर्थात अकल्पनीय बुद्धि शक्ति और ऊर्जा का एक प्रचंड प्रवाह। यौवन अर्थात सर्जनात्मक क्रांति के द्वार से नई क्षितिजों में कदम रखती चेतना। और इसीलिए समूचे विश्व को युवाओं के पास आश है उज्जवल भविष्य की। परंतु इस मॉडर्न दुनिया के मौज शौक, ग्लैमर, नशा और सोशल मीडिया के माहौल में चकचूर जवानी को यदि सही दिशा मिले तो विश्व रचनात्मक क्रांति का नया उजास पाए। आधुनिकता के इस वातावरण में आशा का नूतन सूर्योदय किया है ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने। उन्होंने एक माली की तरह दशकों तक अपने प्रेम और पुरुषार्थ से मूल्यनिष्ठ युवाओं का एक अनोखा उद्यान सुविकसित किया है। इस युवा उद्यान की महक का अनुभव करने वाले एक विख्यात शिक्षणविद श्री रामलाल परीख कहते हैं, हमारा જેવાઓને છેલ્લા 35 વર્ષોના અનુભવ પછી એમ લાગ્યું છે કે અમે વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરી નથી શકતા। અહીં આવી છે ત્યારે શું જોઈએ છે? હજારો યુવકો પોતાનો સમય, શક્તિ, બુદ્ધિ, પોતાનું કૌશલ્ય, હુન્નર, કુનેહ બધું જ અહીંયા સ્વામીજીને ચરણે ધરી દે છે। જે વિદ્યાર્થી ત્યાં શાળાની ગંદકીમાં એને હાથ અડાડવાની ના પાડે છે, એ જ વિદ્યાર્થી, એ જ યુવક શક્તિ આ નગરમાં આવીને અહીંયા આખું નગર ઊભું કરવા પોતાનો પરિશ્રમ, પોતાનો પરસેવો, પોતાનું લોહી રેડવા તૈયાર થાય છે। प्रमुख स्वामी महाराज ने उन्मत्त जवानी को वश की है अपने विशुद्ध प्रेम से। उन्होंने रास्ता भटक चुके युवाओं को सही राह दिखाई है अपने प्रेरक उपदेश वचनों से। उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास प्रकट किया है भगवत श्रद्धा के बल से। मैं बचपन से ही बीएपीएस संस्था के सत्संग में जाता रहता था और बाल मंडल और युवक मंडल में भी जाता था, और वहीं से मुझे देश की सेवा और आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा मिली। फिर सियाचिन में मेरी पोस्टिंग हुई। मैं प्रमुख स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कारगिल के युद्ध में मैं और मेरे साथी ऐसे हालातों में फंसे थे जहां मौत हमारे एकदम सामने खड़ी थी। तभी इन्हीं आशीर्वचनों से मेरे शरीर के अंदर अचानक से इतना बल आ जाता था कि मैं हमेशा लड़ता रहता था, और उन्हीं आशीर्वचनों से मेरी और मेरे साथियों की रक्षा होती थी। मुंबई की एक छोटी सी 10 बाय 10 की खोली में मैं रहता था। मेरे पास कुछ नहीं था। एक गरीब लड़का वहाँ से जाकर आईपीएस की पदवी प्राप्त करे, आगे जाके इंस्पेक्टर जनरल की पदवी पर पहुँचे। ये संभव हो ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये संभव हुआ क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज ने मेरा हाथ थामा। आज हूँ नौकरीए जाऊँ छूँ त्यारे मने स्वामी बापानी खूब याद आवे छे। मने एम थाय के आ नौकरी माटे बापाए केटली चिंता करी छे। आज हूँ मारा घरमां पग मूकूं अने मने बापानी याद आवे छे। मने एम थाय छे के बपोरे 2 वागे પોતાના આરામનો સમયને પણ દૂર હડસેલી સ્વામી બાપાએ આ મકાન લેવું કે ન લેવું તેનું માર્ગદર્શન મને પૂરું પાડ્યું છે। હું મારા બાળકો સામે જેવા આજે જોઉં છું ત્યારે મને એના ભવિષ્યની જરાય પણ ચિંતા નથી થતી, કારણ કે મને એમ છે કે સ્વામી બાપાએ મારી જવાબદારી લીધી તો એમ મારા સંતાનોની પણ એટલી જ જવાબદારી। ऐसे तो लाखों युवा है जिनको प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने प्रेम से नवजीवन दिया है। उसका विराट स्वरूप है उनकी दिव्य छत्र छाया में पल्लवित हुई युवा प्रवृत्ति। आज समूचे विश्व में बीएपीएस युवा प्रवृत्ति के 2770 केंद्र कार्यरत है, जहां लाखों युवा युवती संस्कार, सेवा और सत्संग के मूल्यों के आधार पर जीवन गढ़न की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। युवा शिविर, युवा अधिवेशन, स्टडी सर्कल, ग्राम्य विचरण जैसे अनेकविध कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ युवाओं के कौशल्य और चरित्र निखर उठते हैं। युवाओं के जीवन में सत्संग और सत्संग की दृढ़ता के हेतु युवा प्रशिक्षण केंद्र भी कार्यरत हैं। जब जब समाज में कुदरती आपदा आ पड़ी तब प्रमुख स्वामी महाराज के इन युवाओं की फौज तत्काल सेवा में मैदान में कूद पड़ी है। केवल सेवा नहीं किंतु युवा युवती का व्यक्तिगत जीवन भी अनेक सद्गुणों की सुवास से महक रहा है।
संजय कारा, लंदन। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने वाले संजय कारा दुर्गम पर्वतारोहण में भी नित्य आरती करते थे और बर्फीले पवन की कातिल लहरों के बीच भी वे हर रोज प्रातः काल को नित्य पूजा करते थे। मीरा और एनजी अमीन अमरीकी भूदल आर्मी में दाखिल होने के लिए अत्यंत कठिन और पीड़ादायक कसौटी में से पार होने वाली दो युवती 30 फ़ारेनहाइट ठंड के वातावरण में मन और शरीर को तोड़ देने वाली तालीम में भी उन्होंने नित्य पूजा, वचनामृत पठन, शाकाहार और एकादशी के साथ कोई समझौता नहीं किया। निरल पटेल, शिकागो, अमेरिका। 35 साल की आयु में निरल के शरीर पर 73 मेजर सर्जरीज हो चुकी थी। दोनों किडनीज फेल होने के कारण वे डायलिसिस पर थे, किंतु उनकी सेवा अविरत चलती रही। उनकी आध्यात्मिक स्थिति और सहन शक्ति देखकर अमरीकी डॉक्टर भी अचंभित हो गए थे। रितेश गढ़िया और संजय परीख IIM और IIT जैसे विख्यात विद्या शाखाओं में से स्नातक होने के बाद मिलती लाखों रुपयों की तनख्वाह को ठुकराकर इन युवाओं ने समग्र जीवन संस्था और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। प्रमुख स्वामी महाराज ने युवा उपवन में ऐसे तो लाखों गुल खिलाए हैं। विशेष 1100 से अधिक सुशिक्षित युवाओं को दीक्षा देकर समाज के हित के लिए संतों की सेना तैनात की है, जो रात दिन जन जन के कल्याण हेतु कार्यरत है। जब योगी जी महाराज ने 60 साल पूर्व नौजवानों के प्रति ममता के कारण, उनको संस्कारित करने के उत्साह के कारण उन्होंने एक बीज बोया और आज 60 साल के बाद योगी जी महाराज के द्वारा बोया हुआ वह बीज कितना बड़ा वटवृक्ष बन गया है। और ये वटवृक्ष मानव जात को निरंतर संस्कार की सुवास देता रहता है, मानव जात को संकटों के समय छाया दे रहा है और भविष्य के लिए नया विश्वास पैदा करता है। युवा वर्ग में संस्कार, सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत का सिंचन करने वाले भक्तिमय उपवन के सर्जक, युवा हृदय के विरल माली प्रमुख स्वामी महाराज को उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर कोटि कोटि वंदन।